हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपको आईक्यू रैंकर में स्वागत करता हूँ। यह सेशन जो है मध्यकालीन इतिहास इस एंशिएंट हिस्ट्री का सेशन है और यह बहुत ही उपयोगी है। आप देख रहे होंगे जो साइड में बीपीएससी, एएओ, बीपीएससी प्री 2004, आपका बिहार एपीओ, सारा जो बीपीएससी से पूछा गया क्वेश्चन है वह है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा आपका। यदि आप सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब कुछ बना रहे तो मैं ऐसा सेशन आपके लिए बार बार लेके आऊँगा। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता था, तो लाख मतलब का कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। गुलाम वंश का प्रथम शासक था, गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था वह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। इक़्तिदारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया गया। इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह है इल्तुतमिश। कुतुब मीनार पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। विग्रह राज फोर द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा है एक मस्जिद। सल्तनत काल के सिक्के टाका, शशगनी एवं जीतल डैश धातुओं के बने होते थे। यह चांदी और तांबा के बने होते थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। वो स्त्री थी इसलिए वह रजिया, स्त्री होते सब गुण था उसमें, एक राजा बनने का योग्य थी, लेकिन वह स्त्री होने की वजह से वह नहीं बन पाई, नहीं ज्यादा दिन तक नहीं रही। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलवन को नियुक्त किया रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान पुत्री थी इल्तुतमिश की। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। बलवन जो था वह अपने आप को ईश्वर का भेजा हुआ दूत समझता था। वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। बलवन राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलवन के बारे में यह शब्द कहे थे जिया-उद-दीन बर्नी ने। दिल्ली के सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया। बलवन ने चालीसा ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा। बलवन ने तुगरिक खाने डैश के शासन काल के दौरान विद्रोह किया था। बलवन। अब यह मध्यकालीन भारत का चैप्टर नंबर 2 है। खिलजी वंश बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलाउद्दीन खिलजी। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया अलाई दरवाजा में। वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई पर आधा राजस्व के रूप में दावा किया अलाउद्दीन खिलजी। इसको भी कहा जाता है कि 50% कर लेने वाला कौन है, तो अलाउद्दीन खिलजी।
पदीमनी घटना जुड़ी है अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। 12 मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। इसी पर पद्मावत मूवी जो है वह बना है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था मलिक कफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव और मलिक कफूर को ही 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। खूत और मुद्दमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा का जो बात था वह नहीं माना, उसके नीति के परंपरा के खिलाफ यह काम किया। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखे A.L. श्रीवास्तव ने। और यह एशियंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी दौलताबाद। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए मोहम्मद बिन तुगलक ने। वह शासक जिसके शासनकाल के समय इब्न बतूता की रहिला प्रकाश डालती है। इब्न बतूता रहिला लिखी मोहम्मद तुगलक के समय। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह था मोहम्मद तुगलक। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति को पीछे डैश सकती थी परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि को डैश नाम से फारसी में अनुवाद कराया। अलाइल ए फिरोज शाही। वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों को गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उर शफा था एक खैराती अस्पताल। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया फिरोज तुगलक। वह सुल्तान जिसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक। चौथा चैप्टर है सैयद वंश। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंद डैश के शासन काल में था सैयद के शासन काल में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में डैश वंश का राज स्थापित हुआ सैयद वंश का। और यह 5वां चैप्टर है लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना की बहलोल लोधी ने। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है सिकंदर लोधी। अब आते हैं सल्तनत कालीन विविध क्वेश्चन पे। दीवान ए इंसा का संबंध था शाही पत्र व्यवहार से। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद इस्तेमाल किया जाता था गांव के सरपंच के लिए। तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया इल्तुतमिश ने। गीत गोविंद की रचयिता था जयदेव। तराइन के द्वितीय युद्ध में डैश भारतीय शासक पराजित हुआ था पृथ्वीराज चौहान। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया 1026 ईस्वी में। चैप्टर नंबर 7 बहमनी राजवंश। बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन।
दक्षिणी चित्रकला का विकास हुआ था बीजापुर गोलकुंडा से। अब यह 8वां चैप्टर है, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना हुई हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। फारसी यात्री अबुल रज्जाक भारत में डैश राजा के शासन काल में आया था। देवराय द्वितीय विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना। हरिहर द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय समकालीन थे बाबर के। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह था कृष्णदेव राय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध डैश राजा के साथ लड़ा था, कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1565 में। अब चैप्टर है 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन। निजामुद्दीन औलिया डैश सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। यह चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफीवाद घनिष्ठता संबंधित है इस्लाम से। वह प्रथम व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया। इब्नुल अरबी ने। अनहलक का अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। यह सारे क्वेश्चन साइड में देख रहे हैं कि किस किस एग्जाम में पूछा गया है, उसके साइड में मैं लिख दिया हूँ कि कौन कौन सा एग्जाम में यह पूछा गया है। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया डैश सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे चिश्ती। शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक सूफी संत। शेख निजामुद्दीन जकारिया डैश संप्रदाय के थे सुहरावर्दी संप्रदाय के। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। इसके लिए विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के डैश संप्रदाय से था फिरदौसी संप्रदाय से। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था नयनार। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। मत्स्यनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम था योगिनी कौल। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे कबीर। भक्तिकालीन संतों में से कृष्ण के आराधक नहीं थे। कबीर कृष्ण के आराधक नहीं थे। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था विश्वंभर। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का गठन किया गुरु गोविंद सिंह। बरकारी समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ महाराष्ट्र से। अब चैप्टर नंबर 10 है मुगल साम्राज्य। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल का अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा। 10 लाख दिनार का वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। यह कौन प्रस्ताव दिया था? शेख खान ने। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया। औरंगजेब भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है मुबायिन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था
तुलुगमा पद्धति। भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम है। पहले पानीपत, फिर खानवा, चंदेरी, घाघरा। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था। राणा संग्राम सिंह। बाबरनामा की रचना डैश भाषा में की गई है? तुर्की भाषा में। हुमायूंनामा की रचना की गई थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया 1532 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था चौसा में। वह सुल्तान जिसने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की शेर शाह शूरी। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था इस्लाम शाह। मध्यकालीन भारत में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया शेर शाह शूरी ने। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में यह शब्द लिखे H.G. किन ने। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के डैश सम्राट के बारे में वह लिखा शेर शाह शूरी के बारे में। 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया। नुसरत शाह। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया। मुगल वंश। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अकबरनामा के खंड है, 3 खंड है। रजनामा फारसी का अनुवाद है महाभारत का। मध्यकाल में डैश वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी। मुगल वंश की। पद्मावत लिखा मलिक मोहम्मद जैसी ने। अब देखिए, अब कम समय में 1 लाइन क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर का है। अगर आप एक बार 2 बार वीडियो को अगर बार-बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यह हेल्पफुल होगा। आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल द्वारा। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुसमद। जब्ती प्रणाली उपज थी शेर शाह की। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। अकबर के यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश डैश के दरबार में हुआ। अकबर के दरबार में फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय है अकबर को। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए। अकबर 1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया था, जो था व्यवहार संहिता। मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया था। अकबर अकबर भारत में डैश के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। अकबर के शासनकाल में सन 1582 ईस्वी में दीन इलाही लागू किया गया था अकबर द्वारा। सुलह कुल की नीति अपनाई थी अकबर द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खां। अकबर के बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी में। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। 40 साल तक काम किया, यह कथन है विलियम फिंच का। अकबर के राज्य के समय बिहार डैश सरकारों में बटा हुआ था।
7 सरकारों में। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। राणा बिरसाल मुगल चित्रकला डैश के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। जहांगीर ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी। कंधार 2 अस्पा शी अस्पा प्रथा शुरू की थी। जहांगीर ने इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। नूरजहां ने अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस डैश मुगल सम्राट के समय भारत आया था। जहांगीर के समय में जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है सर थॉमस रो ने। अंग्रेज में से डैश जहांगीर के खान की उपाधि से सम्मानित किया था। हॉकिंस को प्राचीनकारी पिटरा ड्यूरा संबंधित है। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जकड़ कर फूलों की नक्काशी करने से वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था। जहांगीर सर थॉमस रो भारत में डैश के काल में आया था। जहांगीर के काल में दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया। शाहजहां महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। जहांगीर और शाहजहां वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। A.L. श्रीवास्तव मुगल सम्राट में से आलमगीर की उपाधि धारण की थी। औरंगजेब ने के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर लिया था वे थे कबीर के अनुयायी। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया औरंगजेब विकल्प के अनुसार है, लेकिन सर्वाधिक आपका अकबर किया था। खुलासात उत तवारीख लिखी सुजान राय खत्री ने। आलमगीरनामा को लिखा मिर्जा मुहम्मद जालिम ने। वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। जहांगीर के शासनकाल में शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की तुलना की जा सकती है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार है। दक्षिणी भारत के डैश नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक पूरब का सिराज कहा जाता था। जैतूनपुर मुगल काल शासन में मुहतशिब था। लोक आचरण अधिकारी। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया मीर सैयद अली द्वारा। वह मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण फरमान दिया। फर्रुखसियर मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। मोहम्मद शाह जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। कोश मीनार है एक दूरी निर्धारक। चैप्टर 12 मराठा और संघ। शिवाजी का पिता का नाम था शाहजी। सर्वप्रथम डैश मराठा पेशवा के सहायक संधि को स्वीकार किया। बाजीराव द्वितीय सतनामी पंथ की स्थापना हुई थी 1657 ईस्वी में। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। वह शासक जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्ट प्रधान थी। शिवाजी के समय शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री डैश के नाम से जाना जाता था सुमंत। समर्थ रामदास गुरु थे शिवाजी के। समर्थ रामदास जो था शिवाजी के गुरु थे। महाराष्ट्र में वतनदार डैश वर्ग को कहा जाता था। सामंत वर्ग को सरंजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा से।
इसी के साथ यह आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो सेशन था वह समाप्त हुआ। देखिए बहुत कम समय में ही आप एशियंट हिस्ट्री का 1 लाइनर क्वेश्चन जो है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप रिवीजन कर लिए हैं। यदि आप सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब करते रहे तो ऐसा सेशन मैं बार बार आपके लिए लेकर आता रहूँगा।